दोस्तों जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को हो चुका है, ऐसे में वो अभ्यर्थी जिनको लग रहा होगा, जबकि अभी तक तो आंसर की इसकी आई हुई नहीं है और जिनको जहाँ से ठीक लगा उन्होंने अपने आंसर की मैच की है, तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कोई चांस नहीं है, अब सीटेट हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए जिनका सीटेट एक तरह से कहें कि पास हो चुका है, जिनका एक तरह से कहें सीटेट फेल है। तो अब आपके मन में यही चल रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में टेंशन बना होगा कि ऐसा कुछ क्या हो गया, किस तरह से। काफ़ी अभ्यर्थियों के जो 1-2 नंबर से रुक रहे होंगे उनके मन में बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके अगर मन में ऐसा कुछ 1-2 नंबर वालों के लिए तो मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना है आंसर की तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो अभ्यर्थी जिनके ज़्यादा नंबर से रुके हैं या फिर वही अभ्यर्थी जिनके 1 या 2 नंबर से हैं, वो भी जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम जो अगर हमने सीटेट पास कर लिया है तो क्या टेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जैसे टेट का एग्ज़ाम में जैसे आपने सीटेट दिया है, आपके स्टेट टेट कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, अदर जो किसी भी स्टेट से हो जो टेट एग्ज़ाम होता है, क्या वो देना ज़रूरी है अगर ये आप पास कर चुके हैं तो, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आपके लिए क्या बेहतर होगा मैं वही आपको बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, चाहे आप बीएड करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं, आपका मेन यही मकसद होता है कि आपको टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट जो होता है या फिर सीटेट जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते हैं। अब ऐसा है कि जो अभ्यर्थी सीटेट दे चुके हैं उनके तो, जिनके पास हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं पास हैं वो क्या टेट एग्ज़ाम उनको देना चाहिए, पहला क्वेश्चन काफ़ी अभ्यर्थियों को आए हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये सेंट्रल का होता है। आप सेंट्रल में कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, DSSB हो, कोई भी वैकेंसी अगर आ रही है सेंट्रल की, तो आप उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप उसको दे सकते हैं। और अब तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो चुकी है। आप जो है एक बार अगर सीटेट या टेट दे रहे हैं तो लाइफ टाइम जो है आप अप्लाई कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के थ्रू। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सीटेट का क्वालिफाई है तो आप केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती निकलेगी, NVS जो आर्मी की आती है, KVS की जो आती है, ERDO की आती है, कोई भी सेंट्रल की वैकेंसी आएगी तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। और टेट में आप सिर्फ जो जिस स्टेट के होंगे उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं तो यूपी में कोई वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए सुपर टेट आ रहा है, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे सीटेट और टेट में क्या डिफरेंस होता है, और सीटेट और जो है टेट में क्या डिफरेंस होता है, और हमें जो है हमारे लिए क्या आसान है, हमें क्या करना चाहिए, दोनों करना चाहिए या कोई एक करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीटेट की बात करें तो ये जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षक के लिए पात्र शिक्षकों की भर्ती के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। CTT स्कोर उम्मीदवारों को केंद्रीय विद्यालयों या किसी अन्य केंद्र द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षक की स्थिति में लाने में मदद करता है। जबकि टेट की बात करें दोस्तों तो TT जो है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है। ये जो है प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, जबकि ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। तो केंद्र की कोई भी वैकेंसी आ रही है, चाहे आपकी KVS हो, NVS हो, DSSB की हो या अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है, तो सीटेट आपका रहेगा तभी आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास सिर्फ टेट है तो आप अपने स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों की बात कर लें यहाँ पे तो दोस्तों देखिए, सीटेट उम्मीदवारों को पूरे देश में भर्ती करने की अनुमति दी जाती है। इस बीच TT परीक्षा केवल उस विशेष राज्य परीक्षा के लिए लागू होती है जिसके लिए आप उपस्थित हुए थे। समझ पा रहे होंगे आप लोग। और दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सीटेट स्कोर उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हुआ, DSSB हुआ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, और किसी भी स्टेट की अदर वैकेंसियाँ हुई तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि टेट के बेस पे आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। टेट जो है सिर्फ आप अपने राज्य में ही कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो सीटेट के लिए उपस्थित होने वाले छात्र किसी भी भाषा में उपस्थित हो सकते हैं। जैसा कि सीटेट में आपने देखा होगा, इसमें 22 लैंग्वेज होती है। 22 लैंग्वेज में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि टेट में एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है।
उन्हें जो है राज्य की भाषा में जो है धारा प्रवाह होना चाहिए, यानी टेट परीक्षा से संबंधित डोमिसाइल भाषा जिसमें भी बैठना चाहते हैं ये होनी चाहिए। जैसे आपने टेट एग्जाम में देखा होगा, यूपी टेट में आपको लैंग्वेज का 3 ऑप्शन रहता है, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। 3 में से आप कोई से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि सीटेट में आपने देखा होगा 22 लैंग्वेज होती है, आप 22 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सीटेट और टेट में क्या जो है इजी है देना। तो दोस्तों देखिए, सीटेट और टेट में अब आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में अगर आप टेट का सिलेबस उठा के देखें और आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखें तो ये फैक्ट बेस होता है। आपको चीज़ें जो है डीपली आनी चाहिए। अगर चीज़ें डीपली आ रही हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट का क्या है कि दोस्तों ये आपको पैटर्न समझना है, इसको बस समझ के जो है आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एक टीचर, जैसा कि आप बीएड डीएलएड कर चुके हैं और आपका मेन टारगेट है टीचर, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपको एक शिक्षक होने के नाते बच्चों से किस तरह से ट्रीट करना है, यही सीटेट के एग्ज़ाम में जो 75 नंबर की पेडागोजी आती है ये इसी पर डिपेंड होती है। आपको बच्चों को किस तरह से देखना है। तो आप जो है पेडागोजी, कंटेंट नहीं तो पेडागोजी आराम से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं दोनों लैंग्वेज के, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी लिया हो या सेकंड में जो भी लिया हो, तो उसमें जो है 15-15 क्वेश्चन जो है उसमें 30 क्वेश्चन जो है आपको पैसेज वाले देखने को मिलते हैं। तो 30 आप यही ऐड कर लेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 75 और 30 ही ऐड करेंगे तो आपका लगभग 105 हो जाएगा। और 105 आप जब ऐसे बिना एक तरह से कहें कि कोई बुक उठाए बिना पढ़े रटे चीज़ों को, आप 105 का स्कोर इसके अंदर जो है ना से ना 95 के बीच आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप माइंड अपना वहाँ पे थोड़ा सा अपना सेंस यूज करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो सीटेट ईजी है। बाकी टेट भी जो है, लेकिन ये है कि सीटेट टाइम लेता है, जो लेंथी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके 2 से 3 लाइन के हैं, ऑप्शन भी है। क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, जबकि टेट में फैक्ट वाइज होता है, लेकिन ये जो है आपको बहुत कम टाइम देता है। सिर्फ क्वेश्चन रहेगा 1 लाइन में, आपको फटाफट जो आंसर करना होता है। तो ये देखने के ऊपर है किसको जो है क्या इजी लगता है, कौन किस तरह से पढ़ता है। तो ये थी सारी जानकारी। बाकी दोस्तों रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो सीटेट तो आपने 20 अगस्त को दे लिया है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। अगला जो सीटेट है दोस्तों वो जो है दिसंबर में दिसंबर में होगा। और अगर आप चाह रहे हैं देना तो आप एक अच्छी तैयारी अभी से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बीच में टेट का एग्ज़ाम कोई दिख रहा है तो आप उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि टेट एग्ज़ाम रहेगा तो आपके स्टेट में कोई वैकेंसी आएगी तो आप कर सकते हैं, सीटेट रहेगा तो अदर कहीं भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों आपके लिए ज़रूरी है। आप दोनों पेपर दीजिए, दोनों की सर्टिफिकेट अपने पास रखिए और दोनों की सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम वैलिड है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। बाकी अब आपके मन में जो भी डाउट होगा, हाँ आप लोग इसकी तैयारी जो है करते रहिए, चाहे टेट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, तो आप लोग करते रहिए। बाकी जो सीटेट पास हैं वो कोई भी वैकेंसी आ रही है आप लोग अप्लाई करते रहें। तो ये थी इससे रिलेटेड जानकारी दोस्तों। आई होप कि आपने सीटेट और टेट के बीच अंतर पाया होगा। और अब जो सीटेट पास हैं क्या उनको टेट देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि हाँ हम सीटेट पास हैं तो टेट नहीं देंगे। आप लोग सीटेट पास होंगे तब भी टेट दीजिए, दोनों सर्टिफिकेट रखिए। हाँ जो लोग एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं वो चाहें तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे का भी कोई चांस नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। जैसे अभी तो क्वालिफाई ही मांगा जाता है, क्या पता आगे उस पर जो है मेरिट जो जिस तरह से 25% की बात हो रही थी कि उसमें जो है काउंट किया जाएगा, तो इस तरह से अगर आगे कुछ होता है तो आपका ज़्यादा स्कोर रहेगा तभी हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ क्वालिफाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर क्वालिफाई आपको लग रहा है आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप अदर एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं। चाहे आप टेट दे चुके हो तो आप सीटेट दे लीजिए एक बार, आप चाहे सीटेट आपका क्वालिफाई हो तो टेट दे लीजिए, ठीक है। दोनों सर्टिफिकेट रखिए, आपको दोनों से बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब जो आपके मन में डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सब कुछ जानकारी जो है आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी आपको टाइम पर मिले। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।